देखो, सबसे पहले जो हमने नोटबुक बनाई है कोलैब के अंदर पाइथन की, उसको हम लोग माउंट करेंगे अपने ड्राइव के साथ इस वाले कोड से, स्निपेट से। उसके बाद जब तुम रन कर दोगे तो ये हमारी लाइब्रेरीज है इंपॉर्टेंट जो हमें कॉल करनी है, और ये रेजनेट 50 की लाइन है जो मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं। फिर इमेज डेटा जनरेटर जो कि हमारा डेटा सेट को एक्सट्रैक्ट करेगा और ऑगमेंटेशन करेगा, वो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा के अंदर। फिर ये हमारी इमेज साइज़ और बैच साइज़ हमने ले लिया, तुम 64 का भी बैच साइज़ ले सकते हो। और यहाँ पे हम लोग रेजनेट मॉडल को कॉल कर रहे हैं जिसमें इमेज नेट डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड मॉडल को ले रहे हैं और इंक्लूड टॉप फॉल्स कर रहे हैं, जिसका मतलब हम लोग ट्रांसफ़र लर्निंग टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफ़र लर्निंग में मैंने सारी की सारी लेयर्स इसकी कर दी है फ्रीज़। ठीक है, ताकि जो हम डेटा सेट उसमें डालें उस पर वो ट्रेन ना हो, क्योंकि हम लोग ट्रांसफ़र लर्निंग यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम जो उसके टॉप है उसमें फ्लैटन और डेंस लेयर को ऐड कर रहे हैं ताकि सिर्फ हमारा जो इमेज डेटा है वो वहाँ पे जाए। यहाँ इन तीनों फंक्शन वेरिएबल्स के अंदर हम लोग तीनों डेटा सेट डाल रहे हैं, ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्टिंग। तो हमें डेटा सेट जो है वो मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, यूज़ कर लेना। ये 3 फंक्शंस हम लोग बनाएंगे इमेज डेटा जनरेटर के लिए, ताकि हम लोग कॉल कर सकें और उसमें जो भी ऑगमेंटेशन है, जो भी हमें इमेज डेटा के साथ करना है वो कर सकें। और क्लासेस डिफाइन कर देंगे कि 2 ही क्लासेस हैं इसमें, नॉर्मल और निमोनिया। उसके बाद हम लोग मॉडल को, जो रेजनेट का हमने मॉडल लिया उसका इनपुट यहाँ मॉडल एसआर के अंदर डालेंगे, मॉडल फंक्शन का यूज़ करके। देन हम लोग उसी मॉडल एसआर को कंपाइल करेंगे, ऑप्टिमाइज़र यूज़ करेंगे हम एडम, वही बेस्ट होता है, विद बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। और हम लोगों को एक्यूरेसी मैट्रिक्स यूज़ करनी है, मतलब हम लोग एक्यूरेसी को पूरा ऑब्जर्व करेंगे वाइल ट्रेनिंग। तो अब देखो, मैंने जैसे ट्रेनिंग शुरू करी 10 एपोच के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों को एक्यूरेसी मिल रही है 77.9, फिर इंक्रीज़ हो रही है सेकंड अप्रोच में 87.58, ऐसी एंड तक जाते 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 ये हो रही है 91.32 की एक्यूरेसी, जिसमें हमारी वैलिडेशन जो एक्यूरेसी है वो 68.75 है। और हम यहीं पे टेस्टिंग एक्यूरेसी भी चेक करेंगे, वो है 76.28। थोड़ी सी ओवर फिटिंग हो रही है मॉडल में, लेकिन 70 के ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें चल जाती हैं। ठीक है, तो अगर ओवर फिटिंग हटानी हो तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ओवर फिटिंग कैसे हटा सकते हैं और इसको और अच्छी टेस्टिंग एक्यूरेसी कैसे कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग मॉडल को सेव कर रहे हैं H5 फॉर्मेट में। तुम्हें भी सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद जहाँ पे भी तुम्हारा मॉडल सेव है उसे डाउनलोड कर देना। थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, लेकिन जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसको सेव कर के रख लेना किसी फोल्डर में, सेपरेट फोल्डर में, क्योंकि अगली वीडियो में मैं ये जो हम मॉडल सेव करते हैं उन मॉडल को कैसे स्ट्रीमलेट यूज़ करके डिप्लॉय कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो उस वीडियो का थोड़ा सा इंतज़ार करना। और ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया ये पूरा कर लेना, समझ के कर लेना, जो ना समझ में आए वो डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना। और एक बात और, जो भी डेटा सेट है और जो ये नोटबुक की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो तुम।